हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर ऋतुजा हूँ जो पुणे में स्पाइन फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती हूँ। और आज हमारे साथ है डॉक्टर शैलेश हेडगांवकर सर, जो कि स्पाइन एंड न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है संचेती हॉस्पिटल में। और डॉक्टर सोनल शाह जो कि बहुत नोन न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है, संचेती हॉस्पिटल में काम करते हैं। 2 दशकों से स्पाइन का काम संचेती हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से चल रहा है। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के, बल्कि सारे देश से और बाहर देश से भी लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो उसी के लिए वो काम और बेहतर तरीके से करने के लिए हम लोग स्पाइन सपोर्ट ग्रुप का एक लॉन्च कर रहे हैं। तो हम उसी के बारे में आज अपने प्रोग्राम से जानकारी लेंगे। तो पहले चलते हैं डॉक्टर शैलेश हेडगांवकर सर के पास। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है एग्जैक्टली ये स्पाइन सपोर्ट ग्रुप। नमस्ते ऋतुजा, थैंक यू फॉर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये स्पाइन सपोर्ट ग्रुप जो हम लॉन्च करना चाहते हैं, ये मेनली स्पाइन और न्यूरोस्पाइन पेशेंट्स की रिहैबिलिटेशन का सपोर्ट ग्रुप है, जहाँ पे पेशेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके, डिस्कस कर सके। डॉक्टर्स, स्पाइन सर्जन्स, फिजियोथेरेपिस्ट, team of neurophysiotherapist, Dr. Sonal and their team will be looking after the patients for additional support, which is like assessment of neuronal structures, assessment of weakness, limb weakness, ताकत जो कम है उसका असेसमेंट, रीअसेसमेंट करने के लिए हम ये सपोर्ट ग्रुप को लॉन्च करना चाहते हैं। इसमें काफी एडिशनल डॉक्टर्स भी हमारे साथ में रहेंगे, जैसे कि साइकोलॉजिकल एनालिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब टीम हमारी सपोर्ट ग्रुप में साथ में रहेंगी। वैसे भी न्यूरो पेशेंट्स एंड बाकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के काफ़ी पेशेंट्स का रिहैब अभी तक चल ही रहा है हॉस्पिटल में। तो ये सपोर्ट ग्रुप का पेशेंट को एक एक्स्ट्रा फायदा क्या हो सकता है इसकी वजह से? ऋतुजा, जैसे आपने राइटफुली बोला कि ऑलरेडी हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के पेशेंट्स काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। पर जब भी हम लोग ये पेशेंट्स को देखते हैं, हमने हमेशा ये महसूस किया है कि ये पेशेंट्स को पहले से कभी पता नहीं होता है, ना ही ये इंजरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। अगर ये इंजरी हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या ले, तो इस चीज का कोई अवेयरनेस जनरल पब्लिक में इंडिया में नहीं है। तो मेन हमारा एम यही है कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें कि जब इंजरी हो गया तो अगर हमें सर्जरी लग रही है तो सर्जरी के बाद भी अवेयरनेस नहीं होता है। कि अभी पेशेंट्स को लगता है, जैसे कि हम सबको पता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद पेशेंट्स यूजुअली हिल नहीं पाते हैं खुद से, तो वो लोग रिहैब के लिए नहीं आते हैं। तो यूजुअली अगर सर्जरी हो गया है तो वो घर चले जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। पर ये सच नहीं है। जैसे काफी एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास, जैसे दीपा मलिक मैम है, वो लोग ने आफ्टर देयर इंजरी काफी कुछ किया है, दे मेड इंडिया प्राउड। सो ये पूरे रिहैबिलिटेशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये अवेयरनेस रेज करने का हमारा एम है। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि अगर हम वो पेशेंट को सपोर्ट करें तो काफी मिरेकल्स हमने देखे हैं कि वो काफी चीजें कर सकते हैं। काफी टाइम पे मायूसी होती है कि मुझे इंजरी हुई है, शायद मैं कुछ कर सकूं या नहीं, बट जब वो देखते हैं, बाकी पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, तभी उनको लगता है कि यस, आई कैन डू इट, एंड दिस इज द मेन एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द सपोर्ट ग्रुप। जैसे ये दोनों ने एकदम बराबर तरीके से बोला कि इंजरी होने के बाद पेशेंट को बैक टू लाइफ कैसे लाना है, और पेशेंट जो निराश हो रहा है उसको अपने लाइफ में आगे जाने के लिए कैसे सब लोग सपोर्ट कर सकते हैं और उसको कैसे सक्सेसफुल उसका स्टोरी बना सकते हैं, उसके लिए ये सपोर्ट ग्रुप काम करेगा। तो मैं अभी सर से पूछना चाहती हूँ कि ये ग्रुप के कितने पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे आपको लगता है? नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप सर्जरी के लिए नहीं है। ये ग्रुप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ये पहले ही एसेस हुए होते हैं, जो हमारे यहाँ पे आए हुए होते हैं, या काफी पेशेंट बाहर से आते हैं जहाँ पे उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। आधे पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत है, आधों की नहीं है। किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जिसको विदाउट सर्जरी से ही दवाई, ये फिजियोथेरेपी, ये ट्रीटमेंट मिली हुई होती है। तो ये सपोर्ट ग्रुप का मकसद सर्जरी नहीं है। ये सपोर्ट ग्रुप का मतलब है कि उनको जनरल इंप्रूवमेंट के लिए हम कैसे एसेस और रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। उनको अपर बॉडी, आर्म्स, हाउ वी कैन मेक देम सपोर्टेड इफ देयर इज अ वीकनेस, पैरों में कम है ताकत, तो अपर बॉडी को कैसे कर सकते हैं, या ओवरऑल जनरलाइज वीकनेस, तो उसमें
सेल्फ केयर कैसे कर सके, कि उनको अपना अपना काम कर सके, और फिर बाद में एक बार ये थोड़ा एक्टिव होने के बाद में फिर बैठ के कुछ काम कर सके। तो ये स्लो प्रोसेस है। जैसे हम कहते हैं कि नर्व की रिकवरी बहुत स्लो होती है, जैसे कि 1 मिलीमीटर पर डे, तो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। तो दैट्स हाउ इट इज, एंड दिस इज क्लियर थिंग। ये सर्जरी के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, मेनली स्पाइन और न्यूरो रिहैब के लिए हम सपोर्ट ग्रुप कर रहे हैं। तो जैसे सर ने बताया कि मकसद पेशेंट को बैक टू लाइफ लाना है, उसको डिपेंडेंसी से बाहर लाके उसको मैक्सिमम इंडिपेंडेंट बनाना है पेशेंट को। तो अब मैं डॉक्टर सोनल शाह मैम से पूछना चाहूंगी कि ये वर्क कैसे करेगा, हाउ इट विल बी फंक्शनिंग, की सपोर्ट ग्रुप का टोटली कैसे होगा। ओके, सो बेसिकली ये सपोर्ट ग्रुप का आइडिया ये है, हम लोगों ने ऑलरेडी पूरे साल का स्केड्यूल बना दिया है। एवरी मंथ वील बी हैविंग सम लेक्चर्स जो जूम के मीडियम से या फिर ऑनलाइन होंगे। सो फर्स्ट 11 मंथ्स का लेक्चर्स ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, जैसे आपको सर ने पहले बताया दैट इसमें रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट है, सर्जन्स इन्वॉल्व है, न्यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, फिर इसमें पॉलिसी मेकर्स वगैरह भी जो हेल्प करते हैं कि वोकेशनल रिहैब जैसे हम बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसके डिसेबिलिटी इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करके उनको कोई अलोकेटेड जॉब दे सकते हैं, तो वील बी गिविंग देम नंबर्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट वेयर दे कैन कॉन्टैक्ट, किससे बात कर सकते हो आप, ये एरिया में हो तो आप किससे बात कर सकते हो। तो मेजर एजेंडा यही होगा कि असेस करने के बाद जैसे सर ने बताया उनको सेग्रीगेट किया जा सकता है, उनको रिहैब दिया जा सकता है, उनको अगर तभी रिहैब की जरूरत है, रिहैब हो गया तो फिर नेक्स्ट क्या क्या काम कर सकते हो आपकी डिसेबिलिटी में भी। अगर जैसे कि हम लोग को पता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर सिर्फ लेग वगैरह का वीकनेस है, अपर बॉडी इज फाइन, देन मोस्ट ऑफ द पीपल कैन डू अ लॉट ऑफ जॉब्स, डेस्क जॉब्स, तो वो सब अगर इंक्लूसिव क्राइटेरियाज में है तो वैसे। एंड जैसे कि आपने पूछा कि फंक्शनिंग, अगर ये 12 मंथ्स के लेक्चर्स दे आर बेस्ड ऑन बावेल ब्लैडर मैनेजमेंट, जैसे हम बोलते हैं यूरिन कंट्रोल नहीं है तो वो सब के लिए लेक्चर्स है, रिहैब के लिए लेक्चर्स है, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे हमारे यहाँ पे ओआम है तो वो टेक्नोलॉजी से क्या फायदा हो सकता है, क्या अलग हो सकता है, तो वो सब इंफॉर्मेशनल लेक्चर्स है फर्स्ट 11 मंथ्स के लिए। और लास्ट नेक्स्ट सितंबर में एक फ्री कंसल्टेशन कैंप होगा राइट फ्रॉम द सर्जन्स टिल द रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट, सबका फ्री कंसल्टेशन होगा उसमें। ओके, जैसे मैम ने बताया कि इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच, मतलब सब जगह से सब तरीके से सारे तज्ञ एक साथ आके पेशेंट्स का मैक्सिमम रिकवरी के लिए, मैक्सिमम इंडिपेंडेंस के लिए काम करने जा रहे हैं। तो मैं सर को पूछना चाहूंगी कि ये सपोर्ट ग्रुप का लॉन्च आप लोग कब प्लान कर रहे हो। यस, एज दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मंथ, जैसा हम कहते हैं कि ये लॉन्च 30 सितंबर को संजीवनी हॉस्पिटल में मॉर्निंग में हम करने वाले हैं। उसमें हमारी पूरी टीम रहेगी, सर्जन्स, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट एंड एडिशनल न्यूरोलॉजिस्ट, पूरी टीम हमारी साथ में रहेगी अलॉन्ग विद द पेशेंट्स व्हिच वी आर कॉलिंग।